गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? वेलकम बैक टू दी चैनल। 10 डेज से थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था आफ्टर 60 डेज ऑफ प्रोडक्टिविटी, एक्सरसाइज को लेकर, थोड़ी डाइट को लेकर, है ना। बट अब वापस ट्रैक पे आ जाना है क्योंकि हमने जो हाइपर फोकस से सीखा है उसके लर्निंग्स तो लाइफ लॉन्ग लेके जाने ही है और उसी सारे लेसन्स को हर फेज में इंप्लीमेंट करना है क्योंकि उसका रिजल्ट पता है हमें। वो लेसन्स इंप्लीमेंट करने से क्या हुआ है, कैसे लाइफ चेंज हुई है, कैसे प्रोडक्टिव में रहा हूँ, वो सब कुछ पता है मेरे को। इसलिए वो लेसन्स तो कंटिन्यू करनी है, इसलिए वो लेसन्स तो लाइफ लॉन्ग लेकर जाने ही है। फोकस क्या होता है, कैसे अपने टास्क को हम अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी टास्क हो गया जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाएगा, जो हमें अचीव करना है उसकी तरफ ले जाएगा, राइट। तो उसी के रिलेटेड अब नेक्स्ट हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं, समझने वाले हैं अपने माइंडसेट को कि हमारा माइंडसेट कैसा होता है जनरली और कैसा हमें करना चाहिए ताकि लाइफ में हम खुश रह सके, लाइफ में सही से आगे बढ़ सके। और जैसे हम ग्रो करेंगे तो उसमें चैलेंजेस तो आएंगे, तो तब हमें कैसा माइंडसेट रखना है, उसी के रिलेटेड एपिसोड्स होंगे जिसमें हम अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। अभी हो सकता है कि सबका माइंडसेट अलग होगा, बट धीरे धीरे हम उसको चेंज करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। और कैसा माइंडसेट रखना चाहिए कोई भी सिचुएशन आ गई, प्रैक्टिकल लेसन्स भी अप्लाई करेंगे और उसी से सीखेंगे, ठीक है। उसी के रिलेटेड एक बुक स्टार्ट करने वाला है जो अभी एक सीक्रेट है, आगे जब बुक पढ़ूंगा तभी उसके बारे में बताऊंगा। बहुत बढ़िया रहने वाला है, आई एम रियली एक्साइटेड। ये दूसरा फेज होगा हमारा पार्ट 2 पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें पहले हमने सीख लिया कि यार फोकस कैसे अचीव कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी डिसिप्लिन के साथ करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या चीजें करनी पड़ेगी, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। और उसी के रिलेटेड लाइफ में जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारा माइंडसेट, क्योंकि अगर फिक्स माइंडसेट रहेगा तो हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में। हम कुछ मूवमेंट्स में स्टक हो जाएंगे कि यार क्या करना है, कैसे करना है, और वही रीजन होते हैं गिव अप करने के लिए, राइट। बट वो सब कुछ समझने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आपने अगर पहली सीरीज देखी है तो इसमें तो और मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हमें अपने माइंड को जानने को मिलने वाला है कि यार कैसा हमारा माइंड होता है, कैसे हमें उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। विंटर्स में तो मेरे को सुबह खेलने में मजा आ जाता है, प्लस 3 दिन से बैडमिंटन खेल रहा हूँ, इसलिए आप भी आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट हो खेलो, एक्टिव रहो। सुबह विंटर्स में खेलने से तो और एनर्जी आ जाती है क्योंकि मौसम इतना मस्त होता है, इसलिए लेट तक सोने से अच्छा है जल्दी उठ जाओ, जो भी स्पोर्ट आपको पसंद हो खेलो और फिर मस्त नहा के जो ठंड लगती है उसका भी मज़ा ही अलग है। बी ओपन, आस्क फॉर हेल्प एंड एम्ब्रेस मिस्टेक्स, दे आर द कीज टू लर्निंग एंड ग्रोथ। अब मैं वही चीज़ रोज़ लिखता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ और उसी के हिसाब से एक कोट जैसा बनाता हूँ कुछ और वो लिखता हूँ, ठीक है। तो हमें लाइफ में ओपन रहना पड़ेगा, ओपन रहना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हमें कुछ पूछना है या फिर कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी बात के रिलेटेड हो गया, वो चाहे घर पे कुछ हो गया या फिर बाहर कुछ हो गया, हमारी डेली लाइफ में हो गया, हमें ओपन रहना है। हमें हेल्प के लिए पूछना है, अगर हमें कोई चीज़ के बारे में नहीं पता कुछ तो हमें हेल्प के लिए उसके रिलेटेड पूछना है ताकि हमें उसका सोल्यूशन मिले, राइट। और तीसरी चीज़ है कि एम्ब्रेस मिस्टेक्स, मतलब हमें मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है क्योंकि उसी से हम सीखेंगे, राइट। अगर वो चीज़ करेंगे ही नहीं तो मिस्टेक करेंगे ही नहीं। पहले में ऐसा था कि मिस्टेक की वजह से मैं वो चीज़ नहीं करता था कि यार मिस्टेक हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, तो वो चीज़ मैं नहीं करता था। बट फिर मैं धीरे धीरे सीखा कि यार अगर वो चीज़ करेंगे ही नहीं तो मिस्टेक होगी नहीं, मिस्टेक होगी नहीं तो वो चीज़ सीखेंगे ही नहीं, राइट। क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं उसमें मिस्टेक होगी तो ही उसमें आगे धीरे धीरे मास्टरी आएगी। अगर हमारे मन में जो भी सवाल है, कुछ भी हमें हेल्प चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हम पूछेंगे ही नहीं तो हमें वो चीज़ मिलेगी ही कैसे, हम उस स्टेप को क्लियर कैसे करेंगे, राइट। हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि यार हम अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, लाइफ में कभी ना कभी कोई मोमेंट पे हमें हेल्प चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगा, राइट। तो उसके लिए हमें पूछना पड़ेगा और ओपन रहना है, बस ये मैं सीखा हूँ। जहाँ भी जाओ बस खुले मन से जो भी बात करनी है करो, जो भी कुछ पूछना है पूछो, हेजिटेट नहीं होना है। ये हमारे लिए है, हम ऐसे ही दूसरों को क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे जिसकी वजह से दूसरों को, सामने वाले को बुरा लगे, है ना। ये हमारे लिए है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ है, उसको क्लियर करनी है। कुछ बात करनी है तो उसके लिए ओपन रहना है, कोई क्वेश्चन है उसके लिए ओपन रहना है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए पूछना है। और गलती हो जाए तो उसको विलिंगली सही से एक्सेप्ट करनी है कि यार कोई बात नहीं, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम मेरे को ये चीज़ के लिए ध्यान रखना है, राइट। ऐसे ही हम लाइफ में सीखते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने इसी के रिलेटेड लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, इसीलिए आज उसके रिलेटेड मैंने एक कोट बना के लिख दिया, ठीक है, ताकि मेरे को ये याद रहे और मेरे सामने रहे। जो चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ें सीख रहा हूँ, उसी को समझ रहा हूँ और उनको फिर लिख रहा हूँ। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.
bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lives. तो आज से हम एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो है दी सीक्रेट। अब ये सीक्रेट क्या है? देखो, सीक्रेट मतलब हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जो भी चीज़ को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, जो भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हमारे पर्सनल गोल्स हो गए, प्रोफेशनल गोल्स हो गए, करियर के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, या पूरी लाइफस्टाइल समझ लो। लाइफस्टाइल में हमें अपनी लाइफ में हमें जो भी चीज़ें करनी है वो कैसे अच्छे से कर सकते हैं, लाइफ का मज़ा कैसे ले सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर मोमेंट पे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम कई बार गिव अप कर देते हैं, है ना। कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार क्या मैं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, क्या मेरे को करना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही इन जनरल माइंडसेट इन चीज़ों में कैसे रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके, लाइफ को एंजॉय कर सके, हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो अचीव कर सके विद दिस सीक्रेट। ठीक है, इसमें ऑथर ने बताया है कि हम सबके पास एक इनफाइनाइट पावर होता है जो एक लॉ है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छे से समझना, ये एक नेचुरल लॉ है यूनिवर्स का, चाहे वो कोई भी इंसान हो गया, कहीं भी हो गया, हम सब इस लॉ से काम करते हैं। इसी लॉ के थ्रू हमारे पास एक इनफाइनाइट पावर है जो हमें इस बुक में पता चलने वाला है। ये चैप्टर का नाम है द सीक्रेट रिवील्ड। देखो, इसमें ऑथर ने बताया है कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आती है उससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं थ्रू आवर थॉट्स। हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, जिसके भी रिलेटेड सोचते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो गया, चाहे वो कोई चीज़ हो गई, जिसके रिलेटेड हम सोचते हैं, उसी चीज़ को, उसी लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज़ें फिर रियल बन जाती है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसको हम यूज़ करते ही आए हैं, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। और अभी तक की हमारी जो भी लाइफ है वो हमारे पास्ट थॉट्स, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से ही बनी है, राइट। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को देखा होगा जिसने जो भी सोचा है वो हुआ है, जिसने जो भी बिलीव किया है, जिस पे भी फेथ रखा है, वो चीज़ उसके साथ हुई है, राइट। और ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है, चाहे हमें कुछ खरीदना है, चाहे हमें कुछ बेचना है, चाहे हमें कुछ कहना है, कुछ करना है, ये सब पे लॉ अप्लाई होता है। एंड इसीलिए वी आर द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि हमारे पास एक मैग्नेटिक पावर है, हमारे थॉट्स। हम जो भी सोचते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी एमिट होती है और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये चीज़ तो पता होगी। तो यूनिवर्स में हमने जो भी फ्रीक्वेंसी एमिट की, उस फ्रीक्वेंसी के जो भी थॉट्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास वापस आती है। इसीलिए लोगों के साथ भी हमारी वाइब्स मैच करती है, क्योंकि वो हमारे जैसा सोचते हैं। अगर कोई इंसान हमारे जैसा सोचता है तो हम बोलते हैं कि यार इसके साथ मेरी वाइब मैच कर रही है, इसके साथ मेरे को मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के थॉट सेम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। तो वो जो सोचता है उसके साथ आप अग्री करोगे, आप जो सोचते हो उसके साथ वो अग्री करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने लाइफ में कभी ना कभी सोचा होगा कि यार ये चीज़ ऐसी है जिसके लिए मैं खुश नहीं हूँ, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए मैं खुश नहीं हूँ, तो फिर उसके ऊपर से हम कोई और थॉट सोचते हैं, उसके ऊपर से हम कुछ और सोचते हैं, उसके रिलेटेड हम कुछ और सोचते हैं, और जिसकी वजह से हम ज़्यादा सैड होते जाते हैं लाइफ में। वो इसीलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम जो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं अपने थॉट के थ्रू, उसके रिलेटेड जो भी थॉट्स होते हैं उस फ्रीक्वेंसी के अराउंड वो हम ज़्यादा सोचते हैं, और वही चीज़ें फिर हमारे पास वापस आती है एज थॉट्स। इसलिए फिर हम एक थॉट के ऊपर से दूसरा थॉट सोचते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा,
जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। इसलिए ऑथर ने बोला है द मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर अपसेट यू गेट। और थॉट्स तो जैसे हमने हाइपर फोकस में भी पढ़ा था कि हर जगह पे आते हैं, कि हर जगह हम कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, राइट। चाहे जब हम गाना सुन रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन में आ जाता है और हमें ज़्यादा थॉट्स उसके रिलेटेड आने लगते हैं। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ध्यान से समझो। Thoughts are magnetic and thoughts have a frequency. As you think, those thoughts are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent out returns to the source and the source is you. समझ गए? Easy था, आसान शब्दों में ऑथर ने बताया है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो हमें नई नई जानने को मिलती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं और वही चीज़ें हमारे पास वापस आती है फिर। इसलिए हमें सोचना है कि यार हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास आ रही है, ये चीज़ तो हो ही जाएगी, वो चीज़ तो हो ही जाएगी, कोई भी चैलेंज आएगा मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, वो चैलेंज से बाहर निकल के मेरे को जो अचीव करना है वो मैं कर ही लूँगा और ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ। ऐसे ही वही सारी चीज़ें सोचनी है ताकि अच्छी फ्रीक्वेंसी हम एमिट करें और यूनिवर्स में फिर जो फ्रीक्वेंसी जाती है उसके रिलेटेड जो भी लाइक थिंग्स है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट। तो जो भी उसके रिलेटेड चीज़ है वो हमारे पास वापस आए। और इसी के ऊपर से इस चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन होगा अट्रैक्ट द गुड इंस्टेड ऑफ द बैड। हमें कैसे अच्छी चीज़ों पे अट्रैक्ट करना चाहिए, कैसे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिसकी वजह से अच्छी चीज़ें हो हमारे साथ, इंस्टेड ऑफ हम जो बुरा सोचते हैं या फिर किसी के बारे में गलत सोचते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो भी मैटर करता है, दूसरों पे नहीं बट हम पे। वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इससे अपना माइंडसेट देखो कैसे चेंज होता है और कैसे अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में आती है।